नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनी अनुभव। नजर डालते हैं स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय खेल समाचार और बॉलीवुड की कुछ खास खबरों पर। छठे नवरात्रे पर भी बावे वाली माता के मंदिर में दिखी श्रद्धालुओं की भीड़, माथा टेक सुख समृद्धि की कामना। कल जेडीए पार्क जम्मू में होने जा रहा म्यूजिकल शो, लेजर शो, मेयर राजेंद्र शर्मा ने लोगों से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील। सिविल सोसाइटी ने की डॉक्टर सुमेधा हत्याकांड में निष्पक्ष जांच की मांग। सुमेधा के साथ इंसाफ की लगाई गुहार। सलमान को धमकी भरे ईमेल भेजने वाला शख्स की गिरफ्तारी, सिर्फ 21 साल का है आरोपी। जोधपुर से हुई गिरफ्तारी, पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन करके दबोचा। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने सुसाइड किया। सारनाथ के होटल में पंखे से लटका मिला शव। मौत के कुछ घंटे बाद उनका गाना हुआ रिलीज। अब खबरें विस्तार से। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज छठे नवरात्रे पर भी बावे वाली माता के मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने माथा टेक माता रानी से सुख समृद्धि की कामना की। लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसको लेकर प्रशासन ने कड़े बंदोबस्त कर रखे हैं। जम्मू की संस्कृति को बढ़ावा देने और अपने इतिहास से रूबरू करवाने के लिए जम्मू नगर निगम ने इस बार एक पहल की, जिसमें नवरात्रों के उपलक्ष्य पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस बात की जानकारी मेयर जम्मू राजेंद्र शर्मा द्वारा दी गई। राजेंद्र शर्मा ने कहा कि कल जेडीए पार्क में म्यूजिकल और लेजर शो आयोजित किया जा रहा है। उसके अलावा ओपन एयर सिनेमा में सूर्यपुत्री की कहानी दिखाई जा रही है। इतना ही नहीं, हर की पौड़ी में आरती का भी आयोजन किया गया है। उन्होंने लोगों से इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। उन्होंने साख विसर्जन के लिए इस बार नहर में साख विसर्जन करने की अपील की। वहां सांस्कृतिक, रिलीजियस और कल्चरल प्रोग्राम होगा। उसके बाद माता के दर्शन करें, उनसे आशीर्वाद लें और 7 बजे से लेजर शो होगा, जिसमें जम्मू की संस्कृति, सूर्यपुत्री तवी की अवतार और बाकी ऐतिहासिक चीजें वहां बताई जाएंगी। उसके बाद में जम्मू व्यू का वहां लुत्फ उठाएं, एक्वेरियम का लुत्फ उठाएं और म्यूजिकल फाउंटेन और उसके साथ में ओपन थिएटर। हर की पौड़ी में भी आरती होगी। ये सब प्रबंध आप सबके लिए किए गए हैं नवरात्रों के उपलक्ष्य में और इस पर्व को ध्यान में रखते हुए। साथ साथ में सबको मेरा विनम्र निवेदन है कि कल से हमारे एनएसएस के वॉलंटियर्स 5 ब्रिज पर अवेयरनेस करते आपको नजर में आएंगे, जो ये कहेंगे कि सूर्यपुत्री तवी को पवित्र रखें, पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें और साख का विसर्जन नहर में करें। हमारी लेक बनने जा रही है अगले साल और अभी से हमें उसका पानी स्वच्छ रखने के प्रबंध करने पड़ेंगे। साख का विसर्जन तवी में ना हो, पॉलीथीन का इस्तेमाल ना हो, क्योंकि एक तो झील का पानी हमें स्वच्छ रखना पड़ेगा, वही पानी हमारे पीने के काम में आएगा और पानी का नीचे उसके ठहराव रहेगा, ऊपर वाला पानी बहता रहेगा। तो आप संस्थाएं चलाएंगे कहाँ से? पहले सुविधाएं तो दो, टैक्स लगाए ना। सुविधाएं तो है नहीं। मेयर साहब, पहले सुविधा लोगों को दो। संशोधन किया गया है, ड्राफ्ट इस तरह से आपसे बातचीत नहीं होती। तो जम्मू कश्मीर के निजाम में पहले जो इलेक्टेड मेंबर्स है उनसे पूछा क्यों नहीं जाता है? और दूसरी बात है कि जब इस तरह से व्यवस्था चला रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपको इतनी जानकारी नहीं है, नहीं पूछा गया, तो पूरे शहर में होर्डिंग्स तो म्यूनिसिपैलिटी के अधीन में लगती है। मैंने आपको क्या कहा? वी हैव ए 3 टायर ऑफ सिस्टम: लोकल बॉडी, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट. If legislative assembly passes any act, that is to be implemented by the local bodies. We can't say no, because this is our democratic setup, and everybody is functioning within its own jurisdiction. मेयर साहब, वार्ड नंबर सिविल सोसाइटी ने आज डॉक्टर सुमेधा हत्याकांड में निष्पक्ष जांच की मांग की।
जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने कहा कि इस मामले में अब 20 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ कि सुमेधा दिल्ली से यहां कैसे आई थी, घर पर ताला कैसे लगा था। उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष जांच करने और सुमेधा के साथ इंसाफ करने की गुहार लगाई। वो लड़की वहां पर डॉक्टर सुमेधा कैसे पहुंची, किन लोगों ने उसको वहां पर लाया, और जब हत्या होती है उसकी, तो जो जौहर गनई जो जिस पर हत्या का केस है वो भी अंदर है, और जो डेड बॉडी है लड़की की वो भी अंदर है। बाहर से ताला बंद है, और जो ताला बंद करने वाले लोग हैं वो कौन लोग थे, बच्ची को वहां पर कैसे लाया गया, ये सारी चीजें आज तक समाज के अंदर एक प्रश्न चिन्ह के रूप में खड़ी हैं। पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने एक समाज के अंदर एक आई वॉश करने के लिए एक सिट का गठन किया, लेकिन आज तक उसका कोई नामो निशान नहीं है, उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है। कौन लोग इस हत्या में शामिल थे? जौहर गनई, जिसने अपने आप को एक ड्रामा करके अपने आप को जख्मी किया है और इस समय हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट के नाम पर बैठा हुआ है। पुलिस ने उसको ऑफिशियली फॉर्मली अरेस्ट नहीं किया है, और अभी ये बात सामने आ रही है कि उसके रिश्तेदार जो उस हत्या में शामिल थे, जिन लोगों ने वहां से ताला मारा था, वो उसके मामा है, चाचा है और कुछ उसके दोस्त हैं, वो लोग मिलकर के उसको ट्रीटमेंट के नाम पर बाहर रेफर करना चाहते हैं ताकि वहां से उसको फरार करवाया जा सके। ये हम लोग तभी आकर के आज जो सिविल सोसाइटी है, जो ट्रेड एसोसिएशन है, रायपुर सभा के महामंत्री यहाँ है, अपने जो लोकल निवासी वहां पर लड़की के जो पड़ोसी है, ये राजन गुप्ता जी, किसान धर्म सभा के लोग, स्थानीय कारपोरेटर, अपने साथ में जो सामाजिक कार्यकर्ता कलील लुथरा है, सब लोग, पूरा समाज कल प्रोटेस्ट किया, मजबूर हो गए हैं। हम देख रहे थे कि कानून व्यवस्था बनी रहे, कानून को मानने वाले लोग हैं, लेकिन इस प्रकार से बच्ची की हत्या को दबाया जाएगा, यह बर्दाश्त नहीं है। गुमराह किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उसके साथी बैठे हुए हैं। इसलिए एक इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड बने जो उस लड़के के मेडिकल स्टेटस के बारे में समाज के सामने बात लाए, कितना ट्रीटमेंट चाहिए उसको, और जो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बने जो अच्छी ईमानदारी से तय करे कि किन लोगों ने बाहर से ताला बंद किया था, कौन लोग हत्या में शामिल हैं, और जो एक देश के अंदर इस समय वातावरण बना हुआ लव जिहाद का, ये उसी के एंगल से कहीं हत्या हुई है, ये समाज के अंदर एक बात सामने आ रही है। इसलिए एक ठीक तरीके से इसकी व्यवस्था हो, नहीं तो फिर जम्मू का वातावरण खराब ना हो, ये जिम्मेदारी है। सिटीजन डेवलपमेंट चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जम्मू से पिंगला माता की इकलौती यात्रा में लंगर सेवा का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने लंगर सेवा का प्रसाद ग्रहण किया और माता रानी का जागरण किया। ये लंगर सेवा सिटीजन डेवलपमेंट चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से लगातार पिछले 4 वर्षों से लगातार की जा रही है। कश्मीर पर आधारित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लघु फिल्म खलील J&K ब्रांच ऑफ NIRC ऑफ ICAL की कोलैबोरेशन से रिलीज की गई। इस फिल्म को SK शर्मा IRS द्वारा लिखा गया और इस फिल्म का निर्देशन इंजीनियर राहुल शर्मा ने किया। इस मौके पर फॉर्मर डिप्टी CM एंड स्पीकर असेंबली कविंद्र गुप्ता, फॉर्मर मिनिस्टर CA सतपाल शर्मा और CA विकास वारदानी, चेयरमैन J&K ब्रांच ऑफ NIRC खास तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने पूरी टीम को काफी सराहा। अंत में डॉक्टर युद्धवीर गुप्ता, फॉर्मर HOD पैथोलॉजी GMC, ने धन्यवाद देते हुए पूरी टीम की खूब सराहना की। श्री कविंद्र गुप्ता जी को, ऑनरेबल फॉर्मर डिप्टी CM एंड स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली, कि वो मंच पर आए और टीम खलील को अपना आशीर्वाद प्रस्तुत करें। शेड्यूल भी रहता है, फाइलें रात तक देखना। एक गाना था ना छोटा सा, जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे, सबका ये सवाल है। अपने समय से कैसे आप ये निकाल लेते हो? वाकई में हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ अपने दैनिक जीवन के अलावा कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो शर्मा जी, मुझे लगता है कि इन्होंने अभी हमारी पार्टी भी ज्वाइन की है। जो इनकी सोच है, जो इनकी
एक कला है, उसको आगे भी लाने का प्रयास करेंगे। राहुल शर्मा जी, जिन्होंने घिटिया का भी पहले डायरेक्शन दी, तो आपकी सारी टीम बहुत ही थोड़े शब्दों में, थोड़े तरीके से कश्मीर का सारा बताते हुए आपने सब बहुत कुछ कह दिया। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। तो कुल मिलाकर के कहूंगा, फिर माँ की बात आती है, माँ के पास कभी खुल करके मत रोना, क्योंकि नींव के पास ज्यादा नमी अच्छी नहीं होती। इसलिए मुझे लगता है कि इस फिल्म में माँ का एक अलग रोल दिया हुआ है, उसके लिए जो आपने दर्शाया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि काफी समय के अंतराल के बाद पिक्चर देखने का मौका मिला है, बहुत अच्छा लगा। एस के शर्मा जी द्वारा लिखित और राहुल जी द्वारा इसकी डायरेक्शन। इस फिल्म में बहुत छोटी सी फिल्म, 12-13 मिनट की फिल्म, इतनी छोटी फिल्म के बावजूद भी राहुल जी की टीम में मुझे जो बहुत अच्छा लगा, सिनेमेटोग्राफी, छायाध्वनि, ये अपने आप में दर्शाती थी कि काफी मेहनत जो है राहुल जी की टीम द्वारा, एस के शर्मा जी द्वारा की गई। बहुत अच्छे प्रयास हैं जिसकी सराहना की जानी चाहिए। और खासतौर पर डोगरी फिल्मों में अपना निर्देशन देने के बाद राहुल जी ने जो जिस तरीके से इसकी डायरेक्शन दी है, एक 13 मिनट की फिल्म यूं लग रहा था कि इसको लंबा होना चाहिए था। इसको खासतौर पर इतने शॉर्ट टाइम में, इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन में इसको खत्म नहीं होना चाहिए। एक समय में हम लोग बन गए थे। इसके लिए मैं शर्मा जी की जो लेखनी है उसको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि काफी मेहनत करके उन्होंने लगातार से बैठ के 2-3 अलग अलग से इनकी जो पुस्तकें हैं उन्होंने मुझे दी हैं, और काफी मेहनत करके और पूरी टीम ने जो बनाया है, मैं इसके लिए इनकी सराहना करना चाहता हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इनके भी प्रयासों की सराहना करना चाहता हूँ कि शर्मा जी जो हमारे इस प्रोफेशन के साथ काफी समय से जुड़े के लिए उन्होंने हमारा हाल सुना और हमने उनको ताउन भी दिया। और ऐसी पिक्चर्स राहुल जी, उनकी पूरी टीम, शर्मा जी आप लिखते रहें, हमारी बेस्ट विशेष है। जहां आपको हमारी जरूरत होगी हम हमेशा तैयार हैं। विकास कुंडली जी के लिए इसमें एक, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि कुंडली इसमें एक वो कम हिंदी बोलने वाला था, तो वो वैसी हिंदी आप कहीं मिक्स ना कर दीजिए, आप अपनी भाषा जारी रखिए, कोई चिंता नहीं। I am extremely grateful to Shri Kavindra Gupta ji, former Deputy Chief Minister and former Speaker. I am extremely grateful to Shri San Sharma ji, former Cabinet Minister of J&K. I think the credit of this film chiefly goes to two people. One is Mr. S. K. Sharma himself, who conceived this idea, who scripted it, and secondly to Shri Rahul Sharma ji, who put it into practice, जैसा कि इन्होंने बोला कि अमली जमा करना है. So I think both of them, they deserve a loud applause. Really grateful to Chairman, this is an acronym, I think I have to read it out, NIRC of ICAI, if I'm not incorrect. So for providing us this auditorium for the release of this movie. And I'm extremely thankful to Shri Vinay Gupta ji, the senior leader of the BJP is present here. Then all the participants of Team Khalil. Then my elder brother Dr. Mukunda Sharma ji, who is a senior cardiovascular surgeon. The message of this movie is huge, although the movie is only 13 minutes or so, because I have a personal experience of this. When I was studying at Medical College Srinagar, Dr. Mukunda Sharma ji was 3 years senior to me. So there came a stage in my life when I got
of the track. If he were not there, I would have not been what I became. So, thank you, sir. You have always been my mentor. So, it's not only that somebody who's your brother or your sister or your friend, anybody who can intervene at an appropriate time and counsel that youngster particularly, because that is the time when one can go anywhere. If you find the right time, so as far as the mother is concerned, as our revered leaders they have already said, that God made mother because he couldn't be present everywhere. And lastly, I thank the media for both electronic and print for covering the event. Thank you so much. यहाँ बैठी अपने आप में इंस्टीट्यूशंस बैठे हुए हैं, मैं सबका अपने राहुल जी का जो डायरेक्टर है इस पिक्चर के, जिन्होंने जो मैंने सोचा था, एक दिन मैंने सोचा कि ये पिक्चर के बारे में भी एक लाइन बता दूं आपको, ज्यादा नहीं, बाकी तो आप देखेंगे कि ये बेसिकली एक सोशल मैसेज है कि हमारा समाज, मैं समझता हूं कि हमारा समाज को जोड़े रखना हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमारी मजबूरी है कि समाज ठीक रहे, समाज मोटिवेटेड रहे, समाज का यूथ मोटिवेटेड रहे। ये हम सब सीनियर्स की ऐसा वातावरण जो है वो तैयार करना हम सब सीनियर्स की जिम्मेवारी है। और ये चीज सोचते हुए मैंने इस मैसेज को, इस छोटी सी पिक्चर, जो ये मैसेज हम वैसे भी सोसाइटी में चलाते रहते हैं, लेकिन एक प्रयास किया है और उस प्रयास को अगर मतलब उसको अमली जामा पहनाया है वो राहुल शर्मा जी और इनकी टीम ने। मैं इनके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। बस में नहीं, कहीं भी पैदा हो, किस मजहब में हो, किस सर्कमस्टांसेस में हो, ये तो नेचुरल है, लेकिन जब वो ऐसे हालात में पैदा होता है और अगर वो काबिल भी है, लेकिन कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि वो अपनी काबिलियत को अच्छी तरह से उभार नहीं पाता है, तो उन ऐसे एडवर्स कंडीशंस में जब नेगेटिव फोर्सेस भी जुड़ जाती हैं तो उसको एक बड़ा कठिन सा समय आ जाता है। लेकिन अगर उस कठिन समय में कोई उसका अच्छा मित्र, मैं तो अगर खलील इसका नाम ना होता तो मैंने इसका दूसरा नाम रखना था कि ए ट्रू फ्रेंड। इस पिक्चर में ट्रू फ्रेंड है वो खलील की मदर है, जिनके मोटिवेशन से वो एक दलदल में धंसने के बजाय एक पॉजिटिव रोल की तरफ अपनी माँ की मोटिवेशन, जो कि मदर इन दिस रोल इज ए मेंटर, गाइड और मोटिवेटर है। जैसे वो एक दलदल में धंसने चला था, वहां से बच के जब वो ऑप्ट करता है एक अच्छे जीवन के लिए, तो उसकी आंखें खुलती हैं कि नहीं, एक अच्छाई जो है उसमें भी बहुत सारा एवेन्यूज हैं जहां आदमी एक्सेल कर सकता है। आज गुरु नावादास जी महाराज जी के 450वें प्रकाश उत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा गोस्वामी श्री गुरु नावादास जी महाराज के 450वें प्रकाश उत्सव में शामिल हुए। कार्यक्रम में सांसद जुगल किशोर शर्मा व अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि गुरु नावादास जी के विचारों से प्रेरित होकर जम्मू कश्मीर समाज के हर वर्ग के कल्याण और लोगों के कल्याण के समान अवसरों की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री गुरु नावादास जी के सदा प्रासंगिक आदर्श राष्ट्र को एक समतामूलक समाज के लिए काम करने और हमारी मिश्रित संस्कृति को पोषित करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम शांति, समृद्धि और सामाजिक सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए खुद को समर्पित करें। सलमान खान को धमकी भरे ईमेल भेजने वाले शख्स की गिरफ्तारी हो गई। हम आपको बता दें, राजस्थान और मुंबई पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन ने धाकड़ राम बिशोई नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई है। वो सिर्फ 21 साल का है। पुलिस ने जांच में पाया कि ईमेल जोधपुर से भेजा गया है। पिछले हफ्ते की बात है कि पिछले हफ्ते सलमान खान के मैनेजर जॉर्डी पटेल को एक धमकी भरा ईमेल मिला था और उस ईमेल में सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसके बाद से ही ईमेल भेजने वाले शख्स की तलाशी हो रही थी।
भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने रविवार को वाराणसी के सारनाथ के एक होटल में सुसाइड कर लिया। उनका शव होटल के कमरा नंबर 105 में पंखे से लटका मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। आकांक्षा के सुसाइड की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है। आकांक्षा बदोही जिले के चौरी थाना क्षेत्र के परसीपुर गांव की रहने वाली थी। वह शुक्रवार रात शूटिंग के बाद होटल में गई और सुबह उनका शव पंखे के साथ लटका हुआ मिला। एसीपी सारनाथ ने उनके मोबाइल समेत अन्य सामान को कब्जे में लेकर जांच करना शुरू कर दी। उनके मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल भी निकाली जा रही है। सुसाइड के कुछ घंटे बाद ही आकांक्षा का आखिरी भोजपुरी गाना रिलीज हुआ। गाने का टाइटल है ये आरा कभी हारा नहीं। गाने की वीडियो को भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और आकांक्षा पर फिल्माया गया है। यहाँ पे ये भोजपुरी फिल्मों में काम करती हैं। एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में यहाँ पे रुकी हुई थी होटल सौमेंद्र सारनाथ में। प्राइमा फेसी सुसाइड का ही मामला लग रहा है। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन।